अहिंसा के दम पर, जो सत्य अहिंसा के दम पर जीवन में हर विजय को पाता है, जो हर मुश्किल घड़ी में धैर्य को अपनाता है, वही महात्मा गांधी कहलाता है, वही महात्मा गांधी कहलाता है। आज हम सभी महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों पर चर्चा करने के लिए इस प्रताप सभागार में एकत्रित हुए हैं। गांधी जी ने 1941 में कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड इट्स प्लेस नाम से एक पुस्तक लिखी और 1945 के अंदर उन्होंने इसका संशोधन भी किया और उस संशोधित संस्करण को प्रकाशित किया। तो मैंने उसी को अपने विचारों के लिए आधार बनाया है। गांधी जी के जो विचार हैं, जो उन्होंने रचनात्मक कार्यों की जो बात की है, वो आदर्श समाज निर्माण के लिए, वो कहते हैं कि रचनात्मक जो कार्य है वो आदर्श समाज निर्माण के लिए साधन भी है और साध्य भी है। उन्होंने कहा है कि रचनात्मक कार्यों के द्वारा जो समाज में उत्पादकता आती है, वो हमारे स्वराज्य की प्राप्ति के, हमारे आत्मनिर्भरता के लिए, स्वावलंबिता के लिए वो हमारे लिए उपयोगी है। गांधी जी कहते हैं कि लड़ाई से देश तो जीता जा सकता है, लेकिन उसकी जो सृजनशीलता है, उसका विकास केवल और केवल रचनात्मक कार्यों के द्वारा किया जा सकता है। गांधी जी ने जो शुरुआत की थी रचनात्मक कार्यों की, मेरे से पहले राजेश भाई ने भी बताया और एक बहन ने भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बोर विद्रोह से और इन कार्यों से उन्होंने शुरुआत की थी। तो शुरुआत में तो गांधी जी ने 3 कार्य जो है रचनात्मकता के लिए रखे, लेकिन बढ़ते बढ़ते 1920 के दशक में जब गांधी जी ने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में एक अपना महत्वपूर्ण कदम रखा और महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस समय तक उन कार्यों की जो संख्या थी वो 18 तक पहुंच गई। और गांधी जी ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है रचनात्मक कार्य उसका रहस्य, और क्षेत्र में भी गांधी जी ने वर्णन किया उसकी प्रस्तावना में कि ये जो मेरे 18 कार्य हैं, इनको महत्व के अनुसार स्थान नहीं मिला है। और जो भी पाठक कार्यकर्ता स्वयंसेवक, जो भी भारत देश का हो विदेश का हो, जो भी स्वयंसेवक हो, जो इनको पढ़ता हो और जिसको लगे कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए ये एक अन्य कार्य है और ये भी उपयोगी हो सकता है, तो बेझिझक उस कार्य को मेरे इन रचनात्मक कार्य हैं उनको इसमें शामिल करें और मुझे भी इनके बारे में अवगत करवा दें। तो हम वर्तमान में देख सकते हैं कि उस समय पानी की जो समस्या थी इतनी गहरी नहीं थी, तो वर्तमान में हम 19वां कार्य जो जल स्वावलंबन है उसको रख सकते हैं। महात्मा गांधी ने 1920 के दशक में जो अपने 18 कार्य थे उसको भारतीय जनता के सामने कांग्रेस के द्वारा रखा और उन्होंने भारतीय जनता से जब 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान आह्वान किया कि आप जो सरकारी कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय और जितनी भी उपाधियां सरकारी हैं उनको त्यागें, तब भारत के सामने एक स्थिति आई कि हमें रचनात्मकता को अपनाना चाहिए, क्योंकि रचनात्मकता से ही इसके जो प्रभाव थे उनसे भारत की जनता को बचाया जा सकता था। जब स्कूल कॉलेज हमने छोड़ दिए तो हमारे सामने शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसको लेकर एक प्रभावी दूसरा अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या हमारे सामने आई। तब उस समय गांधी जी ने रचनात्मकता को अपनी उस समस्या का हल बनाया और उन्होंने जो देशी शिक्षण संस्थान थे उस समय स्थापना हुई। बहुत आज के जो विश्व प्रसिद्ध संस्थान है भारत के, उनकी उसी समय स्थापना हुई। तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को उस समय उनका आधार बनाया। गांधी जी कहते हैं कि यदि हमें स्वराज्य की प्राप्ति करनी है, यदि हमें कुछ बनना है, तो हमें पहले नैतिक विकास करना होगा। जब हम देखना चाहते हैं कि समाज में सब कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ ऐसा हो जाए, तो उसकी शुरुआत हमसे होनी चाहिए, हमारे घर से होनी चाहिए। यदि हम अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, हम अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखेंगे, तभी हमारे आसपास के लोग हैं हमसे प्रेरित होंगे, हमारा देश है वो स्वच्छता की ओर आगे बढ़ेगा। रचनात्मक कार्यों की बात करें तो गांधी जी ने स्वच्छाग्रह, जो स्वच्छता का आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, सत्याग्रह था, उससे भी बढ़कर यदि किसे बताया तो वो था रचनात्मक कार्यक्रम। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन ये सब तो सहयोगी हो सकते हैं रचनात्मक कार्यों के, लेकिन जो मेन हमें एजेंडा लेकर के चलना है वो रचनात्मक कार्य है। हम देश की आजादी यदि स्वराज्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो रचनात्मक कार्यों के आधार पर ही प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह के लिए हमें तैयार तो रहना चाहिए, लेकिन उसकी आवश्यकता अभी नहीं पड़ने वाली है। उसकी आवश्यकता कब पड़ेगी? गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के अंदर, पहले उनका वर्णन कर देता हूं कि कौमी एकता, अस्पृश्यता निवारण, महिलाओं के लिए सम्मान और आरोग्य, स्वच्छता, इन सभी कार्यों को उन्होंने उसके अंदर रखा। और समय का तो 2 मिनट दे दीजिए मैं उसके अंदर, ठीक। तो गांधी जी ने इन
सब कार्यों को लेकर के कौमी एकता, अस्पृश्यता जो निवारण है, जो अस्पृश्यता का निवारण है, इनको लेकर के अपने रचनात्मक कार्यों को जो है गांधी जी ने आगे बढ़ाया। तो जो गांधी जी के रचनात्मक कार्य थे, उन्होंने कहा कि हम खादी को बढ़ावा दे सकते हैं, और खादी को जब बढ़ावा देंगे तो हमें पता है कि उस समय सूती वस्त्र उद्योग 1820 के दशक में भारत का एक प्रमुख उद्योग था। विश्व में भारत सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था, और उस जब 1920 के दशक तक आते आते भारत की सूती व्यवस्था, कुटीर उद्योग जो है वो चौपट हो चुके थे। तो गांधी जी ने कहा कि हमें यदि देश को आजाद बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें इसको ऊपर उठाना होगा, कुटीर उद्योग को ऊपर उठाना होगा, गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। ग्रामीण स्वराज्य की बात जो हमारे संविधान के आर्टिकल 48, 40 इनके अंदर कही गई है ना, तो वो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों से प्रेरित होकर के कही गई है। महात्मा गांधी ने टाइम हो गया, ठीक है फिर।